हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ग्रेट एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि A B से 40% अधिक है, B C से 20% कम है, तब A अनुपात C की वैल्यू निकालना है। ये अपना क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं यहां ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, ए बी। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। अगर अपन ए बी से, अगर बी को अपन 100 मान लेते हैं तो 40% अधिक होगा, तो ये कितना हो जाएगा 140। 40% अधिक यानी कि 40 जोड़ दिया। ओके, आगे क्या कह रहा है कि बी सी से 20% कम है। अगर सी को अपन 100 मानते हैं तो 20% कम 20 घटा दें, कितना आ जाएगा 80। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं, अब इसको काट लेंगे। ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 20 सत्ते 140। इधर भी काट लेंगे, 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 20 चौक 80। यानी कि ये ए बी का अनुपात निकल आया। ए अनुपात बी कितना निकला 7:5। बी अनुपात सी कितना निकला 4:5। अब इसको ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे, फिर उसमें से ए सी का अनुपात बता लेंगे। तो ये पहले भी अपन ने सीखा था, ए बी सी लिख लिया। ए बी का अनुपात कितना है 7:5। बी सी का कितना दिया है 4:5। नीचे लाइन खींचेंगे। अनुपात निकालने के लिए इसका इधर 5 लिख देते हैं, इधर 4 के बगल से 4 लिख दिया और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना होगा 7 चौक 28, 5 चौक 20, 55 25। पूछा किसका है, ए सी का। ए अनुपात सी पूछा है, तो ए का कितना निकल आया 28, सी का कितना निकल आया 25। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ए अनुपात सी कितना आ जाएगा 28:25। चलो बच्चों देखते हैं दो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है ए बराबर बी का 25%, कोमा बी बराबर सी का 40%, कोमा सी बराबर डी का 60% हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन चारों का अनुपात निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर बी का कितना दिया है 25%, तो इंटू 25/100। यहां से परसेंट का साइन हटाया, नीचे क्या आ जाएगा 100। ऐसे ही बी बराबर सी का 40% और सी बराबर डी का 60%। कितना समझ में आया। इसको काट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/4, 25 से कम 25, 25 चौक 100। इसको सॉल्व करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। ये सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 4a बराबर b, मल्टीप्लाई में 1 है। ओके, ये कितना हो जाएगा क्रॉस कर लेंगे। ये हो जाएगा 5b बराबर 2c। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5c बराबर 3d। यहां से a b c d के अनुपात निकाल लेंगे अपन। a अनुपात b निकालेंगे, ये पहले भी सिखाया है। a के बराबर क्या हो जाएगा 1 और b के बराबर 4 हो जाएगा। a के बराबर क्या हो जाएगा 1, b के बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहां निकालेंगे b अनुपात c। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, c की कितनी हो जाएगी 5। यहां से c अनुपात d निकाल लेंगे। c का कितना हो जाएगा 3, d का कितना हो जाएगा 5।
ये ABCD के अपन ने अनुपात निकाल लिए। अब डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। पहले सॉल्व करते थे क्वेश्चन कैसे, ABCD, AB कितना 1/4, ओके, BC कितना 2/5, BC के नीचे क्या लिख देंगे 2/5, ओके, CD को क्या लिख देंगे 3/5। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको निकालने का सीधा 4, इधर 4 है तो इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 2 है तो इधर 3 है, इधर 3 है। हम इनका गुणा कर लेंगे, थोड़ा कट भी जाएगा, 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका अनुपात निकल जाएगा, 55 25 दूनी 50, इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30 अनुपात, ये 4 तिया 12, ये हो जाएगा 1 और 3 का 3 ही जाएगा। पर ये किसका आ जाएगा, A अनुपात B और CD का अनुपात ये आ गया, यही अपना आंसर। ओके, समझ में आया दोस्तों। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत देखते हैं इसको कैसे करेंगे। m का 10% कहां की जगह मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, 10% बराबर m के 20% के बराबर है, ओके, ये हो गया। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यहां से परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 100 का 100 नीचे से नीचे कट जाएगा, काट सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ऊपर काट ले, 0 से 0, 0 से 0, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये 10 का 10 रहेगा, ओके। एक इक्वेशन और कर लेते हैं, n अपॉन में क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगा n अपॉन में कितना आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा। अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल लेंगे इसका, काट देंगे, ये कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 2, ये mn का अनुपात। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली कर लेंगे। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या कह रहा है, यदि लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:8 है तथा कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 156 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहते बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है 5:8, x मान लेते हैं 5x 8 है, और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी दी है 156, यहाँ पर टोटल है, इन दोनों का टोटल कर लेंगे कितना जाएगा 13x, 8 5 13x बराबर कितना है 156, x बराबर कितना आ जाएगा 156/13, 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू 12 आ गई। क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या पूछी है, गर्ल्स कितनी थी 8x, 8 की जगह 8, x की वैल्यू कितनी 12, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 96, 12 8 96। इसको इस तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13, 13 का यहाँ भाग देंगे, 12 आ जाएगा। लड़कियों की पूछी है तो लड़कियों का अनुपात 8 दिया है तो 12 8 96, डायरेक्ट भी मुखादी भी निकाल सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में
ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच विभाजित किया जाता है तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 और टोटल कितना दिया है 2002। इसको x मान लेंगे, 3x 4x 6x। ओके, ये टोटल दिया है तो इनका टोटल कर लेंगे। कितना होगा 3 4 7, 7 और 6 13, 13x बराबर कितना दिया है 2002। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, काट देंगे, 13 एकम 13, यहां से 13 एकम 13, कितना बचा 7, 0 है 70 हो जाएगा, तो 13 पंजे 65, 70 था 65 घटाएंगे 5 बचेगा, 2 हो जाएगा 52, 13 चौक 52, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 154। पूछा क्या है b का हिस्सा, b का कितना था 4x, 4 x की वैल्यू कितनी है 154, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 की 6, हाथ से लगी 4 पंजे 20, 1 21 की 1, हाथ से लगी 2, 4 एकम 4 2 6, बी का हिस्सा क्या देंगे कितना आ गया 616। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इन तीनों अनुपात को जोड़ना है, जोड़ के इसमें भाग देना है, जो संख्या है जो पूछा जाए उसका मल्टीप्लाई कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में करके देखते हैं। 3 4 6 कितना हो गया 13, 13 बराबर कितना दिया है 2002, काटेंगे कितना आ जाएगा 154, पूछा कितनी है बी की वैल्यू, बी कितना 4, 4 का गुणा करके कितना आ जाएगा 616। इस तरीके से अपन को एग्जाम में करना है, ये तो समझाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 8 है और उनका अंतर 48 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। संख्या मान लेते, कोई संख्या क्या है, दो संख्याएं ए बी है, इनका अनुपात कितना है 5 अनुपात 8, एक्स मान लेते हैं दोनों को। क्या क्या है, उनका अंतर 48 दिया है, तो इनका अंतर कितना है 3x, 8x में से 5 हो जाएंगे 3x बचेगा, कितना अंतर इनका 48। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 16 दिया 48, x की वैल्यू 16 आ गई है। अब पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 5x, 5 की जगह 5, x की वैल्यू कितनी है 16, कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, ये इसका आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या कितनी निकल जाएगी 80। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। 8 में से 5 गए 3, 3 में 48 का डिवाइड करेंगे, 48 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16, और छोटी संख्या बताना है, छोटी इन दोनों में से कौन सी है 5, 16 पंजे 80, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। ये अपना मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, यदि a तथा b 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो a का मान ज्ञात करो। देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ a अनुपात b का अनुपात दिया है 4 अनुपात 5, क्या कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो इनको x मान लेंगे पहले, 4x 5x, क्या माना इनके वर्गों का अंतर, तो इनका पहले वर्ग निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 16 x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ हो जाएगा 25 x स्क्वायर। इनका अंतर पूछा है, तो 25 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा 9, अंतर मतलब घटाना, क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। अंतर कितना दिया 81, 9 से भी आएगा 90 90 81, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा √9, x स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ओके, यहां तक समझ में आया।
बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी करी थी? 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, 4 की जगह 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर है। ए की वैल्यू कितनी है? 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व किया था, ये आया था 16x स्क्वायर। तो ये 16x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 9। तो कितना दिया है? 16 9 144। ए का मान पूछा है, तो ए का मान कितना आता था? 4x आया था। 4x आया था। स्क्वायर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाया है, वैसे ए का मान कितना था? 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी? 3। कितना आ जाएगा आंसर? 12। ओके, आया समझ में? इसमें ए बी का अनुपात कितना था? 4:5। तो यहां पर ही 4x 5x माना गया था। तो यहां से 3 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो इसका 12 मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए का मान 12। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन में बोला कि वर्गों का अंतर 81, तो इनका वर्ग निकाल लिया और अंतर यानी इनका माइनस कर दिया, और ये सॉल्यूशन आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। 2:5 के अनुपात में दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2:5 वैसे लिख लेंगे, में क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ते हैं? x जोड़ लेते हैं। तो परिणाम कितना हो जाता है? 5:6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6x, ये हो 25, प्लस कितना हो जाएगा? 5x। ओके, x को एक साइड कर लेंगे, 6x माइनस 5x, 25 माइनस का 12, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। यानी कि इस पद में क्या 13 जोड़ा जाए कि 5:6 आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर अपना निकल आएगा। आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं। हेलो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 3 संख्याओं का योग 105 है। यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 4:5। या तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे, पहली दूसरी तीसरी लिख लिया। पहले का 2:3, 2 और 3 का 4:5। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। 5 दिया 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ये तीनों संख्याओं का अनुपात निकल जाएगा, पहली दूसरी तीसरी। पूछा क्या है? तब दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? दूसरी संख्या का अनुपात 12 आ गया। तो 3 संख्याओं का योग कितना दिया है? 5, 105। तो तीनों संख्या को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 12, 8, 20 और 15 35। 35 बराबर कितना दिया है? 105। कटेगा कितनी बार? 3 बार। अब पूछा है कितना? दूसरी संख्या कितनी? 12। 12 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दिया 36, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 12 दिया 36। ओके, सीधा जोड़ के तीनों का योग करके तीनों संख्या का योग दिया था उसमें भाग दे दिया। भाग देने पे यूनिट कितना आया? 3 से 12 का मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड संख्या पूछी है। ओके, समझ में आया? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं
यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या होगी? सॉल्व करते हैं इसे क्वेश्चन। क्या 3:5 के अनुपात में x मान लेते हैं इनको, इसमें क्या जोड़ रहे हैं? 6 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9x प्लस 6 तिया 18 बराबर कितना? 5 है ना, 5 दूनी 10x प्लस 6 दूनी 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 10x 12 माइनस 18, ये बचेगा माइनस का x, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6, x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये आ गई x की वैल्यू। तो क्या पूछी हुई संख्याएं कितनी थी? 3x 5x थी संख्याएं। x की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 6, 5 इंटू 6, ये क्या है? 6 तिया 18, ये 6 पंजे 30। तो ये दोनों वे संख्याएं जो पूछी हैं वे संख्याएं, तो दोनों संख्याओं का आंसर क्या हो जाएगा? 18 और 30 इसका आंसर हो जाएगा। ये थे बच्चों आज के 10 क्वेश्चन रेशो एंड प्रोपोर्शन के जो मैंने करा दिए। ओके, थैंक यू।